आप में से किसी ने सुना है कि युवा आंदोलन के भरोसे राजनीति की सीढ़ी चढ़ने की आस लगाए कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी तक जो समस्याएं गिनाई हैं उनका कोई वायबल सॉल्यूशन भी बताया है? कॉकरोच जनता पार्टी अपने तमाम प्रयासों के बाद भी पब्लिक कॉन्शसनेस में वो स्पेस नहीं बना पा रही है जो कि सोशल मीडिया फॉलोइंग के भरोसे उसे उम्मीद थी। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल है भी, या सिर्फ क्रिटिसिज्म ही काफी है उन्हें राजनीति में पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए? और सबसे जरूरी सवाल तो ये कि एक बार अन्ना आंदोलन जैसे प्रॉक्सी आंदोलन से ठगे गए युवा क्या सोचेंगे नहीं कि कहीं ये भी तो एक प्रॉक्सी आंदोलन और प्रॉक्सी राजनीति नहीं है? क्या वो इस बार पूछेंगे नहीं कि तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ उठाए गए मुद्दे तो सही हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऑल्टरनेट मॉडल क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले में एक पुरानी इमारत है, छत टपक रही है, दीवारों में दरारें हैं, लिफ्ट बार बार खराब होती है, पानी की सप्लाई अनियमित है, मोहल्ले के लोग परेशान हैं। तभी कुछ लोग सामने आते हैं। वे हर दिन इमारत की समस्याएं गिनाते हैं। लिफ्ट खराब है, दीवारें टूट रही हैं, पानी नहीं आता, मैनेजमेंट भ्रष्ट है। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर एक दिन कोई पूछता है, ठीक है, पुरानी व्यवस्था खराब है, अब आप बताइए कि नई व्यवस्था कैसी होगी? और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि किसी व्यवस्था की आलोचना करना और किसी व्यवस्था का विकल्प देना दो अलग अलग चीजें हैं। यही सवाल आज कॉकरोच जनता पार्टी जैसे उभरते राजनीतिक अभियानों पर भी लागू होता है। सबसे पहले समझिए कि कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत क्या है। सच्चाई यही है कि देश में अक्सर ही इस तरह के आंदोलनों की ताकत उनकी विचारधारा नहीं होती है। उनकी ताकत पब्लिक के गुस्से को बस हवा देना होता है। और भारत में इस समय गुस्सा कम नहीं है। युवाओं में गुस्सा है, मिडिल क्लास में गुस्सा है, छोटे व्यापारियों में गुस्सा है। कई लोगों को लगता है कि नौकरी नहीं मिल रही, परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, घर महंगे हो गए, जीवन महंगा हो गया, राजनीति जवाबदेह नहीं रही, विपक्ष कमजोर है, मीडिया भरोसेमंद नहीं रहा। ऐसे माहौल में कोई भी मंच जो सिस्टम से नाराज लोगों को आवाज देता है वो तेजी से लोकप्रिय हो सकता है। यही कॉकरोच जनता पार्टी की असली ताकत है। यह एक पॉलिटिकल विजन से कहीं ज्यादा एक इमोशनल वकील है। लेकिन गुस्सा सरकार नहीं चलाता। यह इतिहास का एक बड़ा सबक है। हर क्रांति सफल नहीं होती और सफल क्रांति भी हमेशा सफल शासन में नहीं बदलती है। फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, अरब स्प्रिंग हुई, कई देशों में जनता सड़कों पर उतरी, पुरानी व्यवस्था गिर गई। लेकिन उसके बाद यही समस्या शुरू होती है, क्योंकि क्या गलत है बताना आसान है, क्या सही होगा बताना मुश्किल है। किसी भी राजनीतिक आंदोलन को तीन सवालों का जवाब देना पड़ता है। पहला, आपकी आर्थिक नीति क्या है? मान लीजिए कल कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आ जाए तो पहला सवाल होगा, टैक्स नीति क्या होगी? रोजगार कैसे बनेगा? शिक्षा कैसे सुधरेगी? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी? पेंशन कौन देगा? सब्सिडी कितनी होगी? यदि जवाब सिर्फ इतना है कि मौजूदा सरकार गलत है तो यह नीति नहीं है, यह सिर्फ विरोध है। दूसरा, आप संस्थाओं को कैसे मजबूत करेंगे? भारत की समस्या सिर्फ सरकार नहीं है, समस्या संस्थाओं की भी है। पुलिस, न्यायपालिका, नगर निकाय, नियामक संस्थाएं, विश्वविद्यालय। आज परीक्षाओं में पेपर लीक में जितनी समस्या राजनीतिक है उतनी ही सिस्टम की भी समस्या है। अगर कोई आंदोलन सिर्फ नेताओं को बदलना चाहता है, मंत्री का इस्तीफा चाहता है, लेकिन संस्थाओं को नहीं, तो वह समस्या का केवल चेहरा बदलता है, सिस्टम नहीं। तीसरा, आपका राष्ट्रीय दृष्टि, नेशनल विजन क्या है? हर गंभीर राजनीतिक आंदोलन को एक विजन चाहिए। भारत 20 साल बाद कैसा होगा? अर्थव्यवस्था कैसी होगी? विदेश नीति कैसी होगी? शिक्षा कैसी होगी? नागरिक अधिकार कैसे होंगे? अगर यह विजन नहीं है तो आंदोलन केवल असंतोष का मंच बनकर रह जाता है। आज जो सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए वो ये कि क्या केवल क्रिटिसिज्म पर्याप्त है? लोकतंत्र में आलोचना बेहद जरूरी है। असल में स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त ही आलोचना है। लेकिन आलोचना और राजनीति अलग चीजें हैं। एक पत्रकार का काम सवाल पूछना है, एक एक्टिविस्ट का काम समस्या उजागर करना है, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति का काम समाधान देना भी है। यही अधिकांश एंटी एस्टैब्लिशमेंट आंदोलनों की परीक्षा होती है।
अन्ना मूवमेंट की कहानी याद कीजिए। 2011 में करोड़ों लोग सड़कों पर थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा था। लोगों को लगता था कि व्यवस्था विफल हो चुकी है। लेकिन फिर दो रास्ते निकले। एक रास्ता सिर्फ विरोध का था, दूसरा रास्ता राजनीति में उतरने का। जैसे ही राजनीति में प्रवेश हुआ, सवाल बदल भी गए और उनका एजेंडा भी। अब सवाल था, बिजली कैसे फ्री देंगे, पानी कितना फ्री देंगे, बजट में क्या करेंगे, कानून कैसे लागू करेंगे। यानी भावनात्मक राजनीति से प्रशासनिक राजनीति की यात्रा में अक्सर ही वो मुद्दे खत्म हो जाते हैं जिन्हें लेकर आंदोलन शुरू होता है। जैसे कि अन्ना आंदोलन के बाद इससे निकलकर राजनीति में पहुंचे लोगों के लिए भ्रष्टाचार फिर कभी मुद्दा नहीं रहा, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तब्दील हो गया। क्या आज यही डर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? मान लीजिए यह आंदोलन सचमुच लोकप्रिय हो जाता है, तब इसके सामने सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? प्रैक्टिकल राजनीति की विडंबना, क्योंकि हर एंटी एस्टैब्लिशमेंट आंदोलन धीरे धीरे खुद एस्टैब्लिशमेंट बन जाता है। जो लोग आज सत्ता की आलोचना कर रहे हैं, कल उनसे भी जवाब मांगा जाएगा और तब सिर्फ मीम, व्यंग और नाराजगी काम नहीं आएगी, तब पॉलिसी चाहिए होगी। सच्चाई यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी आज राजनीतिक गुस्से को एब्जॉर्ब करने का माध्यम ज्यादा दिखता है और यह एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। इतिहास में कई बार व्यवस्था के खिलाफ गुस्से को ऐसे मंच मिले हैं जो उसे दिशा देने की बजाय उसे निष्क्रिय कर देते हैं। यानी लोग गुस्सा निकालते हैं, मीम बनाते हैं, व्यंग करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन कोई संगठित राजनीतिक विकल्प विकसित नहीं होता। ऐसे में व्यवस्था पर वास्तविक दबाव भी कम हो जाता है। इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी गुस्से को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलेगी या सिर्फ गुस्से का मनोरंजन करेगी? असली सवाल पॉलिटिकल मॉडल का है। किसी भी आंदोलन की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती है कि यह कितनी जोरदार आलोचना करता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसके पास कितना स्पष्ट वैकल्पिक मॉडल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो अगला सवाल होना चाहिए कि विकल्प क्या है। अगर कोई कहे रोजगार नहीं है, तो अगला सवाल होना चाहिए कि रोजगार पैदा कैसे होंगे। अगर कोई कहे राजनीति भ्रष्ट है, तो अगला सवाल होना चाहिए कि आपकी वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल क्या होगी। निष्कर्ष यह है कि कॉकरोच आंदोलन की असली परीक्षा अभी बाकी है। इस समय कॉकरोच जनता पार्टी जैसी पहलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी आलोचना नहीं है। उनकी ताकत यह है कि वे समाज के उस हिस्से की बेचैनी को आवाज दे रहे हैं जो खुद को अनसुना महसूस करता है। लेकिन किसी भी आंदोलन का भविष्य सिर्फ इस पर तय नहीं होता कि वो कितनी समस्याएं पहचानता है। भविष्य इस पर तय होता है वो कितने समाधान प्रस्तुत करता है। क्योंकि लोकतंत्र में नाराजगी आपको लोकप्रिय बना सकती है, लेकिन शासन करने के लिए लोकप्रियता नहीं, नीति चाहिए। और आखिरकार हर आंदोलन को एक दिन इस सवाल का जवाब देना पड़ता है, ठीक है, पुरानी व्यवस्था खराब है, अब आपकी नई व्यवस्था क्या है? यही वो सवाल है जो तय करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक क्षणिक सोशल मीडिया सनसनी है, एक राजनीतिक व्यंग है, एक जन असंतोष का प्रतीक है, या वास्तव में किसी बड़े वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल की शुरुआत। कम से कम अभी तक तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई वैकल्पिक मॉडल पब्लिक के सामने पेश नहीं किया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया।